वापिस आया विनोद। तुमको क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? जब तक मारेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉन्टेड ब्लैक स्टोरीज में। आज हम कहानी लेके आए हैं विनोद की। दोस्तों, विनोद एक मामूली सा यूट्यूबर था जो अपने चैनल पर व्यूज न आने की वजह से बहुत दुखी रहता था। उसके चैनल पर सब्सक्राइबर भी बहुत ही कम थे। वह हर रोज बहुत मेहनत करता था कि कहीं से उसके चैनल पर व्यूज आने लगे, परंतु लाख कोशिशों के बावजूद भी कोई असर न हुआ। उसने अपनी बहन की शादी के लिए गांव के एक साहूकार से 2 साल पहले 10 लाख का लोन लिया था। मुश्किल से ही वो साहूकार के 1 लाख रुपए चुका पाया था। साहूकार उसके साथ बहुत जोर जबरदस्ती करता था और उसे जान से मार देने की धमकी भी देता था। विनोद यूट्यूब से पैसा कमाकर साहूकार का लोन लौटा देना चाहता था, लेकिन उसके चैनल की हालत बहुत ही खराब थी। एक दिन उसे एक तरकीब सूझी कि वो दूसरे चैनल की वीडियोस में अपना नाम कमेंट सेक्शन में डालेगा। इससे लोग उसे जानने लगेंगे। विनोद 2-3 महीने तक यूं ही लोगों की वीडियोस पे अपना नाम कमेंट करता रहा। उसका ये आइडिया काम करने लगा था। धीरे धीरे वो बहुत फेमस हो चुका था। एक दिन उसने एक वीडियो का कमेंट सेक्शन अपने नाम से भर दिया। वह वीडियो किसी और की नहीं बल्कि उसी साहूकार की थी। साहूकार भी यूट्यूब पर धक्के खा रहा था। कमेंट देखकर उसको पूरा यकीन था कि यह उसी विनोद का काम है। साहूकार सोचने लगा, एक तो मेरे 10 लाख रुपए वापिस नहीं दिए और ऊपर से मुझे चिढ़ाने के लिए मैं वीडियो का कमेंट सेक्शन विनोद विनोद लिखकर भर दिया, जैसे कहीं का डॉन लगा हो। इस विनोद की तो मरम्मत करनी पड़ेगी। साहूकार उसी रात विनोद के घर पहुंच गया और बिना कुछ बोले विनोद के कान पर पूरी जोर से थप्पड़ मारा। विनोद वहीं चक्कर खाकर गिर पड़ा। विनोद के सारे दांत बाहर आ गए थे। साहूकार मन में ही सोचने लगा, अरे ये क्या हो गया। उसने विनोद को उठाया और बेड पे लिटाया और देखा कि विनोद की तो सांसें रुक चुकी हैं। विनोद मर चुका था। साहूकार विनोद को वहीं छोड़कर अपने घर भाग गया। जब विनोद के घर वालों को पता लगा कि विनोद मर चुका है तो उन्होंने तुरंत पुलिस को खबर की। 2-3 महीने बीत चुके थे, लेकिन विनोद के कातिल का किसी को कुछ पता नहीं चला था। साहूकार भी अपने घर आराम से बैठा था। उसे लगने लगा था कि विनोद का मामला खत्म हो चुका है। एक दिन वो रात को छत पे बैठा अपना हिसाब किताब लिख रहा था। तभी उसके पीछे तेज हवा का झोंका आया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां विनोद खड़ा हुआ था। उसे देखकर साहूकार के होश उड़ गए। विनोद बोला, तुमको क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? जब तक मारेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। साहूकार छत पे जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई बचाओ, कोई बचाओ। उसके सभी घर वाले छत पर आ गए। तब तक विनोद वहां से गायब हो चुका था। साहूकार की बीवी कमला ने उससे पूछा, क्या हुआ? साहूकार डरा हुआ बोला, कुछ नहीं डार्लिंग, और अपने कमरे में जाकर सो गया। रात को 3 बजे साहूकार अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसके सर पर कहीं से पानी गिरने लगा था। उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि पंखे पे विनोद उल्टा लटका हुआ था और वह उसके सर पर पेशाब कर रहा था और जोर जोर से डरावनी हंसी हंस रहा था। साहूकार पेशाब में पूरा भीग चुका था और ठंड का मौसम था।
उसे पूरे कमरे में विनोद दिखने लगा था और जोर जोर से विनोद के चिल्लाने की आवाजें तो कभी हंसने की आवाजें आ रही थी। साहूकार यह सब होता देखकर बेहोश हो गया। सुबह तक विनोद की आत्मा साहूकार के अंदर आ चुकी थी। सुबह जब साहूकार उठा तो उसने देखा कि उसकी खुद की ही पैंट गीली हो रखी थी। जब साहूकार की बीवी कमरे में आई, साहूकार मुंह छुपाकर बैठा था। उसकी पत्नी बोली, दो बच्चों के बाप होकर रात को बिस्तर गीला करते हो, शर्म करो शर्म। साहूकार की पत्नी गुस्से में आकर बच्चों का डायपर साहूकार के मुंह पे मारा और बोली, इसे पहन लो बेशर्म कहीं के। साहूकार गुस्से से लाल हो चुका था। उसने अपनी बीवी कमला की गर्दन पकड़ी और उठा के कमरे से बाहर पटक दिया। उसकी बीवी साहूकार का मैन फोर्स देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी और सोचने लगी, इस सिंगल हड्डी में इतनी पावर कहाँ से आ गई। साहूकार जोर जोर से चिल्लाने लगा, सबको मार दूंगा, और विनोद की आवाज में कुछ बड़बड़ाने लगा। साहूकार की पत्नी को समझते यह देर नहीं लगी कि उस पर भूत आ गया है। कमला भागकर गांव के पास एक तांत्रिक बाबा पे गई और उसे सारी बात बताई। बाबा अपना झाड़ू लेकर साहूकार के घर पहुंच गए। जब कमला और तांत्रिक घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि साहूकार नंगा होकर नाच रहा था। आसपास की औरतें साहूकार को घूर घूर कर देख रही थी। कमला ने जल्दी से बाबा को घर के अंदर बुलाया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। तांत्रिक साहूकार को देखकर बोला, बड़ा ही बदतमीज भूत आया है इसके अंदर तो। कमला बोली, इनकी हरकतें तो पहले भी ऐसी ही थी। तांत्रिक थोड़ा हंसा और साहूकार के ऊपर एक चादर डाल दी और मंत्र पढ़ने लगा। साहूकार ने नाचना बंद कर दिया था और तांत्रिक को घूरने लगा था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। तांत्रिक बोला, कौन हो तुम जो नंगे होकर भूतों की इज्जत डुबा रहे हो। साहूकार बोला, मैं विनोद हूँ, विनोद। इस साहूकार की मौत बनकर आया हूँ, हट जाओ मेरे रास्ते से। तांत्रिक ने अपने हाथ में पानी लिया और साहूकार के मुंह पे मारा। साहूकार के अंदर से विनोद जोर जोर से चिल्लाने लगा और एक काला साया बाहर आया। तांत्रिक ने उसे एक मटके में कैद कर लिया। के ऊपर से चादर उतार ली। साहूकार तभी अपने असली रूप में आ गया और खुद को नंगा देखकर अपने कमरे की ओर भाग गया। तांत्रिक ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। तांत्रिक बाबा ने एक माला कमला को दी और बोली कि इस नंगे साहूकार को पहना देना, वरना विनोद फिर से आ जाएगा। दोस्तों, ऐसी ही भूतिया कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हॉन्टेड ब्लैक स्टोरीज को।